हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप भी इस प्रकार से डैशबोर्ड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक्सेल में या मीटिंग के थ्रू, है ना? कि इस प्रकार से अगर आपको डेटा रिप्रेजेंट करना, लाइक दैट कि अगर हम जनवरी मंथ का डेटा देखें, सो यहाँ पे क्लिक करके हमें सिटी वाइज सेल्स का पता चल जाए, प्रोडक्ट वाइज सेल्स का पता चल जाए और जोन वाइज सेल्स का पता चल जाए, एम्प्लॉयज़ किस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है उस प्रकार से हमें पता चल जाए। ठीक है, ये जोन वाइज रहेगा। तो अगर इस प्रकार से डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखिए फरवरी मंथ पे क्लिक करेंगे तो फरवरी का डेटा शो होगा। अगर मैं मार्च पे क्लिक करूँ तो एवरी जो चार्ट है मेरा वो चेंज हो रहा है ना? आप डेटा देख सकते हैं। क्या इस प्रकार से डेटा अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आज हमारा टॉपिक इसी पे रहेगा, डैशबोर्ड पे, कि एक्सेल में डैशबोर्ड बना के कैसा डेटा रिप्रेजेंट किया जाए, सेल्स का डेटा। ठीक है, तो ये प्रकार हमारा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। कैसे क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग से आज आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नज़र मार लेते हैं हमारा डेटा पे। ये डेटा है हमारा सेल्स डेटा, है ना? किसी कंपनी का ये सेल्स डेटा मैंने बनाया है। सो एक बार रीड कर लेते हैं डेटा। एम्प्लॉय नेम, डेट, कौन सा सिटी में वर्क है, कौन सा प्रोडक्ट वर्क सेल कर रहा है, कितना उसने यूनिट सेल किया, प्राइस, सेल्स अमाउंट एंड कौन से जोन उसका पड़ता है, रीजनल जोन। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पिवट टेबल। ठीक है, अल्ट DPF शॉर्टकट की रहेगा, अदरवाइज इंसर्ट में आइए, इंसर्ट टैब पे, रिबन पे, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका पेवर टेबल। इस पर क्लिक करिए, न्यू पेज पे सेलेक्ट करना रहेगा आपको। ठीक है, ये न्यू शीट आ गया हमारा। ओके, सो पेवर टेबल में स्टार्ट करते हैं। हमें सेल्स अमाउंट सब में ही लेना है, ध्यान रखिए यहाँ पे सम आना चाहिए सेल्स अमाउंट का। आ गया हमारा। पहला हम प्रिपेयर करते हैं सिटी वाइज। ओके, सो सिटी हम रख देंगे रो में। ओके, सो पहला पिवट हमने लगाया, सिटी को रो में रखा, वैल्यू में रखा हमने सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ये हमारे पास डेटा आया। अब इसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट में राइट क्लिक करेंगे, नंबर्स, यहाँ पे नंबर, जनरल नंबर, करेंसी, नंबर पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे जाएंगे, इसको ज़ीरो करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे सो दैट कि हमारा जो पॉइंट के बाद वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इसी को कॉपी करेंगे, देन यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम पेवर टेबल में जाएंगे, सिटी को अनचेक करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे जोन वाइज। ठीक है, अभी हमारे पास जोन वाइज डेटा आ गया। इसी को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पेज कर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, जोन को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो प्रोडक्ट वाइज हम इसको यहाँ पे निकाल दें। ठीक है, उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें जो चाहिए एम्प्लॉय नेम वाइज चाहिए। सो प्रोडक्ट को अनचेक करेंगे, एम्प्लॉय का जो नेम है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने जो कि कौन से डेट में कितना सेल किया, किस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया, टोटल हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पेवर टेबल रह जाएगा। इसको पेज को नाम दे देते हैं पाइवट टेबल। ठीक है, ओके, ये कह रहे नेम ऑलरेडी है तो इसको मैं पेवर्ड 1 कर देता हूँ। ठीक है, सो हमारा पेवर्ड टेबल तैयार हो गया। जैसे कि हमने डेटा अलग अलग कर दिया, यानी कि ये हमारा सिटी वाइज, ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जोन वाइज, ये कर रहा है हमारा प्रोडक्ट वाइज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एम्प्लॉय वाइज। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट रिबन पे आएंगे, यहाँ पे लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट आ गया हमारा। इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है हाइड ऑल फील्ड बॉटम ऑन चार्ट, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे इसको भी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन अनचेक कर लेंगे, डेटा टेबल,
सॉरी डेटा लेवल्स ऑन कर देंगे, जिससे कि हमारा डेटा दिख जाए। लेजेंड भी ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा चार्ट बन, पहला चार्ट। सो एक न्यू सीट ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको यहाँ पे वाइट कलर दे देते हैं कि सो दैट हमारा अच्छा कलर दिखे। पेपर टेबल में आए, ये जो हमने बनाया था इसको कंट्रोल एक्स करके देन डैशबोर्ड यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देन फॉर्मेट कर दीजिए सो दैट थोड़ा सा अच्छा लगे। इसको नेम दे देंगे सिटी वाइज सेल्स। पहला चार्ट हमारा बन गया। अगेन पेपर टेबल पर आएंगे, जोन वाइज पे क्लिक करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन इंसर्ट पे आएंगे, कॉलम चार्ट, सेम वही क्राइटेरिया, हाइड ऑल फील्ड्स, इसको डिलीट करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, देन ग्रिड लाइन अनचेक करेंगे, लीजेंड अनचेक करेंगे, डेटा लेवल्स ऑन कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे जोन वाइज सेल्स। ओके, देन इसको कंट्रोल एक्स डैशबोर्ड में आएंगे, इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, इसका भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे सो दैट हमें अच्छा लगे। ओके, दो चार्ट बन गई। देन अगेन पेपर टेबल में आएंगे। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज अगेन इंसर्ट पे जाएंगे, देन पाई चार्ट सेलेक्ट करेंगे, सेम वही क्राइटेरिया, हाइड ऑल फ्रेंड्स, प्लस पे क्लिक करेंगे, लेजेंड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, डेटा लेवल हमें चाहिए। ओके, बट इसमें अब थोड़ा सा एक क्या टास्क रहेगा हमारा, यहाँ पे डेटा तो शो हो गया बट कौन सा प्रोडक्ट है वो नहीं शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे। ठीक है, राइट इधर हैंड पे आपको दिखेगा, या गिव मी वन सेकेंड, इस पर सेलेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ आपको दिख जाएगा फिर जो मैंने आपको अभी बताया था तरीका वे में। देन लेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी नेम ऑन कीजिए। ठीक है, अब इसको हम कहाँ पे रखना चाहेंगे, आउटसाइड में, तो सभी का आउटसाइड में आ जाएगा। फिर इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, देन डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर दीजिए सो दैट कि अच्छा लगे। ठीक है, अब इसको हेडर दे देंगे प्रोडक्ट वाइज, सेल। ठीक है, ओके, सो दैट अगेन पेपर टेबल पे आएंगे। अब जो नेम वाइज हैं, नेम वाइज डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, किस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है, अगेन इन चार्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमें बार चार्ट में दिखाना है तो बार चार्ट ले लेंगे। ओके, सम ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन हाइड ऑल फील्ड्स बॉटम, सेम प्रोसेस, प्लस पे साइन करेंगे, यहाँ पे डेटा टेबल्स ऑन करेंगे, ग्रिड लाइन अनचेक कर देंगे, लेजेंड अनचेक कर देंगे। ठीक है, ये जो नीचे आपके अमाउंट दिख रहे हैं इनको भी डिलीट कर देंगे। इस हेडर का नाम दे देंगे एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज वाइज सेल्स, कौन से एम्प्लॉय ने कितना सेल किया। कंट्रोल एक्स करके इसको भी कट करके डैशबोर्ड में ले आएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, खुद ही फॉर्मेट, थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। जितना अच्छा फॉर्मेट रहेगा उतना अच्छा हमारा डैशबोर्ड प्रिपेयर होके आएगा। ओके, फॉर्मेटिंग के लिए इसमें गए, इसको राइट बोल्ड में कर दिया, थोड़ा सा इटैलिक, यही फॉर्मेट सब में फॉर्मेट कर दीजिए। जो एक्सेल चलाते हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा, फॉर्मेट हम कैसे उसमें पेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे कोई सा भी हेडर पे, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे होम में, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, देन जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ तक हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। किसी भी एक चार्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर ऑप्शन डिजाइन पे क्लिक करेंगे, सॉरी पेबोट चार्ट एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर आएगा, देन यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, मंथ हमारे पास आ गया, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट इसको भी करेंगे सो दैट हमारा अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे स्लाइसर में ही, है ना, तो दो में कन्वर्ट कर देंगे इसको, क्योंकि मैंने हमारा इस वे में हम कर देंगे, इसको थोड़ा सा और ड्रैग कर लेंगे सो दैट हमारा ये चार्ट और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। स्लाइसर का कलर चेंज करने के लिए स्लाइसर में आएंगे, कोई सा भी कलर आपको पसंद है, सपोज दैट पिंक चाहिए हमें, पिंक में आ गया। ये जो हमारा लाइन चार्ट है, अब इसमें हमें कलर चेंज करना है, सपोज दैट जो डेटा टेबल है उस पर क्लिक करेंगे, हर किसी पे कंट्रोल बी करके बोल्ड करेंगे, यहाँ से उसका साइज़ बढ़ा देंगे सो दैट अच्छा लगे, जैसे सिटी का नाम दिया है उसमें भी सेम यही रूटीन रहेगा हमारा, कंट्रोल बी करके बोल्ड करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दीजिए सो दैट हमारा फॉर्मेट थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ पे जोन में भी वही करेंगे सो दैट ये अच्छा लगे, हर किसी चार्ट में जाके ऐसा कर सकते हैं सो दैट फॉर्मेट हमारा अच्छा लगे, ओके। अब आएंगे लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा स्मूथ में दिखाना है, तो क्या करना रहेगा, वही राइट क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे, ओके। यहाँ पे लाइन ऑप्शन आएगा, लाइन पे यहाँ पे स्मूथ लाइन, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, स्मूथ लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ हो गया लाइन बॉर्डर। अब इसका कलर चेंज करना है तो ऊपर ऑप्शन पे आएगा डिज़ाइन पे, चेंज कलर, वॉट एवर कलर यू वांट, यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज दैट ग्रीन चाहिए, ठीक है। और थोड़ा इसको बॉर्डर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर ब्लैक बॉर्डर, हर किसी में थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर कर देंगे सो दैट अच्छा लगे, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अब हमें कॉलम का चेंज करना है कलर, सो सेम प्रोसेस, डिजाइन पे आएंगे, चेंज कलर, ये हमें अच्छा लगा कॉलम है तो हमने इसको कॉलम के लिए कर लिया, सेम बार चार्ट में आए, कलर चेंज, कलर पे किया, ठीक है। इसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं बहुत सारा, अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं, ये कॉलम का चार्ट विड्थ थोड़ा कम करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आज हम सिंपल ही चार्ट बनाना सीखते हैं, अट्रैक्टिव सिंपल वे में, बाकी वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में चला जाता है हमारा।
ठीक है। सो ये प्रकार इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट तैयार हो गया, है ना। अगर अब इसमें कलर चेंज करना कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम जैन पे क्लिक करेंगे, सॉरी, अब मेन काम हमारा क्या रह गया इंपॉर्टेंट। अभी हम यहाँ पे जैन पे क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ इसका डेटा चेंज हो रहा है, सभी का डेटा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको अनफिल्टर करेंगे। सो स्लाइसर में जाएंगे, स्लाइसर ऑप्शन पे इनको सबको अब स्लाइसर में हमें मैच करना रहेगा। स्लाइसर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, यहाँ पे आपके पास पॉपअप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब पे चेक करना है, ठीक है। चेक कर दिया, देन ओके। नाउ चेन अगेन करेंगे, हमने सब पे सेलेक्ट नहीं किया था, जो रह गए हैं उनको अनचेक करिए, सॉरी जो अनचेक रह चुके हैं उनको चेक करिए, सबको क्लिक करना है सो दैट ये हमारा ओके करेंगे। अब चेक कर सकते हैं कि डेटा हमारा चेंज हो रहा है। नाउ यू कैन चेक, फैब पे क्लिक करेंगे तो फैब का डेटा चेंज हो रहा है, जैन पे क्लिक करेंगे तो जैन का डेटा चेंज हो रहा है ना। इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देंगे सो दैट हमारा डेटा कंप्लीट दिखे, ठीक है। फरवरी पे क्लिक करेंगे, फरवरी का डेटा शो होगा। मार्च पे क्लिक करेंगे, मार्च का डेटा शो होगा। अप्रैल पे क्लिक करेंगे, अप्रैल का डेटा चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपना डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सेल में, इन इजी वे में। और अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस वे में हम अपना डेटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा डैशबोर्डिंग पे ही था। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था वो ये डैशबोर्ड था, अभी मैंने आपको जो बनाया ये वाला। और सपोज दैट हमें ये शो करना है, इसको थोड़ा सा अलग लाइन में हाईलाइट करना है, ये जो डेटा है यहाँ पे चाहिए, डेटा पे क्लिक करिए, देन यहाँ पे आइए, कलर जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये डेटा अलग से कलर में शो हो जाएगा। सपोज दैट हमें यहाँ पे पिंक चाहिए, यहाँ पे ग्रीन चाहिए, या फिर पर्पल में चाहिए, तो किसी भी कलर में आपको डेटा शो करना है तो इस प्रकार से ये डेटा हमारा शो भी हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है इस प्रकार से डैशबोर्डिंग में तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अनफिल्टर करेंगे, डेटा टोटल डेटा हमारा आ गया। जैन पे क्लिक करेंगे, जैन का डेटा आ गया। फैब पे, फैब का यहाँ पे हमारा डेटा चेंज हो रहा है। तो यही फ़ायदा है डैशबोर्डिंग का कि हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी वाइज भी हमें सेल्स रिपोर्ट दिख रहा है, जोन वाइज भी दिख रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है कौन से मंथ में, प्रोडक्ट वाइज भी दिख रहा है, हर एक चीज़ का स्टेटस, कौन से एम्प्लॉय ने कौन से मंथ में जाके सेल सबसे ज़्यादा करी है, कि कौन से महीने में उसका परफॉर्मेंस गिरा है, कौन सा मंथ में कौन सा एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इस प्रकार से हम ये सेल्स डैशबोर्ड है हमारा, है ना। सपोज दैट हम जैन मंथ में चलेंगे तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं, जनवरी मंथ में क्या उसका सेल कितना उसने परफॉर्मेंस रहा, सेल किया उसने। सिटी वाइज में चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिटी में हमारा सेल जन में अच्छा हुआ, जैसे सपोज दैट यहाँ पे देहरादून में अच्छा हुआ है। कौन से जोन में जनवरी में सेल सबसे ज़्यादा की है, यहाँ पे जोन वाइज में आपको डेटा मिल जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट जैन में सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हुआ है, आईफोन। तो इस प्रकार से हम ईच एंड एवरी मंथ का डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें एम्प्लॉय पे फोकस करना है, जैसे सपोज दैट हमें डैशबोर्ड के बिहाफ पे किसी एम्प्लॉय पे फोकस करना है कि कौन सा एम्प्लॉय प्रॉपर वे में काम कर रहा है या फिर कौन नहीं कर रहा है फोकस के साथ वर्क। सो हम यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड में इस प्रकार से डैशबोर्ड बना के ईच और एवरी एम्प्लॉय पे फोकस कर सकते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय का हर एक महीना डाउन जा रहा है दैट मीन्स उसको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है ना। बाकी ईच एंड एवरी मंथ के इसमें चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डेटा हमारा सेल्स डैशबोर्ड प्रिपेयर हो गया है एक्सेल पे। किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सो इसको एक बार प्रैक्टिस करिए एक्सेल पे। और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आपका सो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस बिलो। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।